जी नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका टीचर मुद्रा के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सुशांत ठाकुर। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे इंग्लिश पेडागोजी का। पहला क्लास है और पहले क्लास में हम लोग बात करेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग, अर्थात भाषा अर्जन एवं अधिगम। जानेंगे सबसे पहले कि भाषा है क्या, लैंग्वेज किसे कहते हैं, लैंग्वेज क्या काम करता है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक्विजिशन क्या है, लर्निंग क्या है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक बोला है उसके बारे में हम बात करेंगे। ओवरऑल लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग जो पहला चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे आज के सेशन में। हम लोग तो वीडियो को शुरुआत करते हैं, अब सेशन को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भाषा के बारे में कि लैंग्वेज है क्या सबसे पहले, फिर हम अर्जन और अधिगम को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि भाषा है क्या। तो लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज जो है, भाषा जो है, एक माध्यम है। लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेस विथ ईच अदर। ये एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, भावनाओं को, ज्ञान को, तमाम तरीके की चीजें जो हम महसूस करते हैं, जो हम काम करते हैं, वो एक दूसरे के साथ व्यक्त कर पाते हैं। या सामान्य शब्द में कहें तो भाषा एक वैसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, भावनाओं को किसी दूसरे के सामने व्यक्त कर पाते हैं तथा दूसरे के विचारों को, भावनाओं को हम सुन या समझ पाते हैं। तो लैंग्वेज जो है एक मीडियम है और लैंग्वेज सिर्फ एक कम्युनिकेशन का ही मीडियम नहीं है, ये ओनली कम्युनिकेशन का मीडियम नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलग अलग फॉर्म है, जैसे राइटिंग के फॉर्म में कुछ लिखित चीजें हैं। भाषा का अनेकों चीज का में सिंबॉलिक लैंग्वेज है, लेकिन एक छोटा या नैरो मीनिंग जो इसका है भाषा का वो है कि लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, अर्थात भाषा जो है कम्युनिकेशन का या संप्रेषण का एक माध्यम है। अब हम बात करते हैं कि इसमें दो चीजें आती हैं, एक है एक्विजिशन और दूसरा है लर्निंग। द एक्विजिशन का अर्थ होता है अर्जन, एक्विजिशन का अर्थ है अर्जन एवं लर्निंग का अर्थ है अधिगम। अब ये दोनों क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, उसके ऊपर एक एक करके हम बात करेंगे। एक्विजिशन का मतलब है कि व्हाट इज लैंग्वेज एक्विजिशन। अगर आप पूछ ले कि व्हाट इज लैंग्वेज एक्विजिशन तो इसका एक छोटा सा डेफिनेशन है कि व्हेन लैंग्वेज इज लर्न्ड नेचुरली एंड विदाउट एनी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस इज नोन एज लैंग्वेज एक्विजिशन। यानी इसका अर्थ है कि जब भाषा को स्वाभाविक रूप से या प्राकृतिक रूप से बिना किसी चेतन प्रक्रिया के जब हम भाषा सीखते हैं तो भाषा सीखने की वैसी प्रणाली और वैसी प्रक्रिया जो है वो अर्जन या एक्विजिशन कहलाती है। यानी जब हम भाषा को, जैसे इसमें आपका मदर टंग आ जाता है, जो एक मातृभाषा है, किसी भी बच्चे की जो मदर टंग है, मातृभाषा है, उसको बच्चा जो है वो हमेशा एक्वायर करता है, क्योंकि भाषा जो है वो एक दूसरे से अपने बातों को व्यक्त करने का मौका देता है। और जो मदर टंग है तो हमेशा जो मदर टंग यानी मातृभाषा है उसको एक बच्चा जो है एक्वायर करता है, क्योंकि आप जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है, जो आपकी स्थानीय भाषा है, जो घर की बोलचाल की भाषा है, उसके लिए ना तो आपको बुक की जरूरत पड़ती है, ना कोई आप उसके लिए रूल्स पढ़ते हैं, ना कोई बुक होती है, ना कोई लोग होते हैं। आप सुनते हुए दैनिक जीवन में उस भाषा का उपयोग करके आप स्वतः ही एकदम नेचुरल प्रोसेस से आप उस भाषा को सीख जाते हैं। तो जब भाषा बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के, बिना किसी प्रैक्टिस के, बिना किसी रूल्स के, बिना किसी बुक के माध्यम से जब भाषा सीखी जाए तो उस भाषा सीखने की प्रक्रिया को हम लैंग्वेज एक्विजिशन के नाम से जानते हैं। अब ये लैंग्वेज एक्विजिशन में आपका मदर टंग भी हो सकता है या आपका सेकेंड लैंग्वेज भी हो सकता है। जो दूसरी भाषा है उसको भी आप एक्वायर कर सकते हैं। जैसे आप 2 साल तक आपकी मदर टंग, आपकी मातृभाषा भोजपुरी है, आप अगर बिहार से बिलोंग करते हैं, लेकिन 2 साल बाद अगर आपको यूएसए में छोड़ दिया जाए ले जाकर, तो आप वहां की भाषा को ऑटोमेटिकली एक्वायर कर लेंगे, क्योंकि हमारे ब्रेन की इननेट कैपेसिटी है ह्यूमन ब्रेन की कि वह 5 वर्ष तक, जन्म से 5 वर्ष तक बहुत तेजी से किसी भी भाषा को एक्वायर कर सकता है। ऐसा मानना है एक व्यक्ति है नोम चॉम्स्की का, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सेकेंड लैंग्वेज को भी आप एक्वायर कर सकते हैं और नेटिव लैंग्वेज जो आप मदर टंग कहिए या नेटिव लैंग्वेज जो स्थानीय भाषा है या माँ की भाषा है या जन्म के बाद आप जो सबसे पहली भाषा सुनते हैं वो आपकी मातृभाषा है, ये दोनों भाषा को आप एक्वायर कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक्विजिशन के बारे में, हम लोगों ने बात कर लिया। अब लर्निंग के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं।
तो एक छोटा सा डेफिनेशन है लैंग्वेज लर्निंग का कि व्हेन लैंग्वेज इज नॉट लर्न इन सिस्टमैटिक वे एंड कॉन्शियस एफर्ट एज नोन एज लैंग्वेज लर्निंग। यानी वैसे जब भाषा को चेतन प्रक्रिया से तथा स्वाभाविक रूप से न बल्कि एक भाषा को कॉन्शियस एफर्ट के माध्यम से, चेतन प्रक्रिया के रूप से, रूल्स के माध्यम से, ग्रामर के माध्यम से, बुक के माध्यम से जब हम चीजों को सीखते हैं तो आपका अधिगम या लर्निंग कहलाता है। जैसे आप अपने मदर टंग के अलावा जो सेकेंड लैंग्वेज है, अगर 5 साल के बाद आप कोई भी दूसरी भाषा सीखने जाते हैं, अगर आप बंगाली सीख रहे हैं, अगर आप भोजपुरी भाषी क्षेत्र से हैं, अगर आपको बंगाली सीखना है तो प्रॉपर वहां आपको रहना है, उसकी बुक पढ़नी है, वैसे रूल्स उसको याद करने हैं। यानी जब आप कॉन्शियस तरीके से किसी भाषा को चेतन रूप से सीखते हैं, कॉन्शियस होकर के, रूल्स के माध्यम से, बुक के माध्यम से, किसी व्यक्ति के माध्यम से, तो भाषा सीखने की वैसी प्रक्रिया लर्निंग या अधिगम कहलाती है। तो ये जो है ये कॉन्शियस एफर्ट के विदाउट कॉन्शियस एफर्ट आप इसको सीख सकते हैं। ये विदाउट जो है कॉन्शियस एफर्ट आप इसको सीख सकते हैं, लेकिन लर्निंग जो है इसको आपको कॉन्शियस एफर्ट से यानी चेतन प्रक्रिया से आपको सीखना होगा। तो लैंग्वेज भाषा एक माध्यम है जिसके माध्यम से अपने विचारों को, भावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं, दूसरे के विचारों भावनाओं को समझ पाते हैं। अब ये भाषा 2 तरीके से सीखी जा सकती है, एक है एक्विजिशन और दूसरा है लर्निंग। एक्विजिशन का अर्थ है कि जब हम भाषा को लैंग्वेज इज लर्न नेचुरली एंड विदाउट एनी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस, जब हम बिना किसी क्रमबद्ध तरीके से प्रयास किए, बिना किसी चेतन प्रक्रिया से जब हम भाषा सीखते हैं तो वो एक्विजिशन है। और जब हम चेतन प्रक्रिया से, क्रमबद्ध तरीके से, नियम के माध्यम से जब हम भाषा सीखते हैं तो वैसी भाषा सीखने की प्रक्रिया आपकी लर्निंग या अधिगम कहलाती है। ये एक बात हुई। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ये भाषा की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं और एक अनुमान है इससे पहले भी कि भारत में लगभग ये कोई एक फिक्स डेटा नहीं है, लेकिन भारत में लगभग 1600 जो है 1600 लैंग्वेज एंड डायलेक्ट इन स्पोकन इन इंडिया। यानी भारत में 1600 के आसपास भाषाएं एवं बोलियां हैं जो अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग भाषा में, जैसे कहा जाता है कि हर 3 किलोमीटर पे जो भाषा का रूप जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बदल जाता है। तो भाषा और बोली जो लैंग्वेज और डायलेक्ट है, यानी भाषा और बोलियों की कुल मिला के भारत में 1600 भाषाएं भारत में बोली जाती है। इसीलिए इंडिया जो है एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है या बहुभाषी राष्ट्र है। अब हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा की कुछ विशेषताएं हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। तो सबसे पहले इसकी विशेषता है कि ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। लैंग्वेज इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी यह संप्रेषण का एक माध्यम है जिसके द्वारा अपने विचारों को, भावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं। दूसरी एक चीज जो है, लैंग्वेज इज सिंबॉलिक एंड डायनेमिक। इट इज सिंबॉलिक एंड डायनेमिक। ये जो है एक संकेत के माध्यम से तथा परिवर्तनशील है। जैसे ये सिंबॉलिक कैसे, जैसे आप एस लिखते हैं या टी लिखते हैं अल्फाबेट, ये सिंबल ही तो है। या आप जब रेड लाइट क्रॉस करते हैं तो वहां पे एक ग्रीन बत्ती, जो ग्रीन लाइट है या रेड लाइट है, वो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही होती है कि आपको कब रुकना है, कब जाना है। ये भाषा का क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म है, सिंबॉलिक रूप है, सांकेतिक रूप है। तो भाषा जो है वो सिंबॉलिक है और डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब होता है परिवर्तनशील, यानी एक किसी भाषा का आप देखते हैं कि डिक्शनरी में हर एक साल या हर कुछ दिनों पे 2, 4, 10, 20 वर्ड ऐड होते हैं और 2, 4, 10, 20 वर्ड को हटा दिया जाता है। या कुछ भाषा का रूप भी परिवर्तित होता है। जैसे आज से कुछ टाइम पहले एक प्रचलन था कि आजकल जो फिल्में बनती है उसको पिक्चर कहा जाता था। कोई बोले तो आम भाषा में बोलता था लोग कि पिक्चर देखने जा रहे हैं, और आजकल जो पिक्चर है उस स्टिल इमेज को हम पिक्चर बोलते हैं। जो स्टिल इमेज है, जो हमारी ली गई कभी पुरानी तस्वीर है, उसको हम पिक्चर के नाम से जानते हैं। और फिल्में जो है उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, मूवी। तो इसी फिल्में की नाम जो है वो अब ओवर द टाइम ऑफ पीरियड जो है बदलती रहती है। तो भाषा का रूप जो है वो
बदलते रहता है, परिवर्तनशील है और सिंबॉलिक है। इसको संकेतों के माध्यम से भी हम दर्शाते हैं। तीसरी एक चीज है कि लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी। कहा जाता है कि लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब है कि ये स्वच्छंद है, इसका अर्थ होता है स्वच्छंद। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आप इंग्लिश पेडागोजी पढ़ रहे हैं तो एटजिव चीजें आप इंग्लिश में पढ़ें, लेकिन आर्बिट्रेरी का अर्थ है स्वच्छंद। तो भाषा जो है वो अपने जो दिखता है, जैसे इसको आप हम मार्कर बोलते हैं, अगर इसको मार्कर के जगह पे, अगर मार्कर के जगह पे इसको शर्ट पहले से अगर बोला जाता या इसको अगर पैंट बोल दिया जाता तो आप इस चीज को जैसे देखते आप शर्ट या पैंट बोलते। यानी कहने का अर्थ है कि ये जैसा दिखता है और ये जो है, इस दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है, बल्कि एक रिलेशन जोड़ दिया गया है। ये अपने नाम से और अपने आकार से जो इसको कहा जाता है वह इससे बिल्कुल स्वतंत्र है, स्वच्छंद है, आर्बिट्रेरी है। तो लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारी है, लेकिन यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछता है तो ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, संप्रेषण का एक माध्यम है, सिंबॉलिक है, डायनेमिक है, संकेतों के माध्यम से इसको प्रदर्शित किया जा सकता है, या ये परिवर्तनशील है, ओवर द टाइम ऑफ पीरियड ये कुछ ना कुछ बदलते रहता है। लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी, यानी जिस वस्तु को, जिस कंटेंट को जिस नाम से जानते हैं उसके आकार में और उसके नाम में कोई जो है पार्टिकुलर रिलेशन नहीं है, बल्कि उसको एक संबंध से जोड़ दिया गया है। तो भाषा जो है वह स्वच्छंद है, आर्बिट्रेरी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे थोड़ा सा ओला पे, क्योंकि ये एक्विजिशन एंड लर्निंग जो है एक छोटा सा चैप्टर आप कह सकते हैं, जिसमें हम पर्टिकुलरली एक्विजिशन एंड लर्निंग के बारे में जानते हैं। लेकिन आप लोगों ने हमेशा बार बार सुना होगा एक ऐप है ओला। ये ओला जो है ये कैब नहीं है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज एक है ओला, ऑफिशियल लैंग्वेज जो आपका बना हुआ था 1963 में। इस ओला के तहत दो चीजें बताई गई हैं जो बड़ी बहुत विवाद रहता है भारत में कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है, राज्य भाषा क्या है। आज इस डाउट को हम इसमें क्लियर करेंगे। ओला जो है ऑफिशियल लैंग्वेज जो 1963 में बना हुआ था, यानी भारत, इसके अंतर्गत एक सेक्शन है 343(1), इसके अनुसार हिंदी जो है यह भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है। जो हिंदी है ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी ये राज्य भाषा है। भारत की राज्य भाषा, भारत की कोई राष्ट्र भाषा नहीं है, राज्य भाषा है। तो हिंदी जो है वो भारत की राज्य भाषा है। और इसी एक्ट के तहत सेक्शन 343(2) में इंग्लिश जो है वो आपका एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारा इंग्लिश। यानी ओला एक एक्ट है जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के नाम से जानते हैं। 1963 में ये बना हुआ था। इसमें एक सेक्शन था 343(1), उसके तहत हिंदी जो है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है। और 343(2) के तहत हमारा इंग्लिश जो है वो आपका एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। यानी भारत की, आप इसको राजकीय भाषा या राज्य भाषा कह सकते हैं हिंदी, और सहयोगी राज्य भाषा जो है वो इंग्लिश है। भारत की कोई राष्ट्र भाषा नहीं है, क्योंकि भारत एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है जहां 1600 से ज्यादा भाषाएं और बोलियां बोली जाती है। एक और बात कर लेंगे हम थोड़ा एनसीएफ के बारे में, जो पोजीशन पेपर है कि अकॉर्डिंग टू एनसीएफ जो है इंग्लिश का क्या पोजीशन है। हमारी जो इंग्लिश है उसका क्या पोजीशन है। तो इसमें दो चीज है। अगर ये कॉमन वे में पूछ ले, ये सेकंड लैंग्वेज भी है, ये सेकंड लैंग्वेज भी है और ग्लोबल लैंग्वेज भी है। अब इसके लिए कुछ कंडीशन है। जब अगर सिंपल वे में पूछ दे कि अकॉर्डिंग टू एनसीएफ इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश जो है एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसको राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 बोलते हैं, उसके अनुसार इंग्लिश जो है हमारा सेकंड लैंग्वेज है। लेकिन अगर इसी वर्ड में जोड़ दे कि अकॉर्डिंग टू एनसीएफ इंग्लिश का पोजीशन जो है इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री, तो जब ही आ जाए इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री, यानी एक बहुभाषी देश में, लाइक इंडिया,
यानी भारत जैसे बहुभाषी जो देश है उसमें इंग्लिश की क्या पोजीशन है, तो इंग्लिश जो है वो एक ग्लोबल लैंग्वेज है। अगर सिंपल फॉर्म में आपसे पूछ दे कि इंग्लिश की पोजीशन क्या है, तो इंग्लिश जो है वो सेकंड लैंग्वेज है। लेकिन इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया, यानी भारत जैसे जो बहुभाषी देश है या राष्ट्र है उसमें इंग्लिश का क्या पोजीशन है, तो इंग्लिश जो है वो आपका ग्लोबल लैंग्वेज है। यही ये कहानी थी छोटी सी। ओवरऑल ये वीडियो आपको कैसी लगी अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि सीटेट 2023 को टारगेट करके टीचर 15 हर एक सब्जेक्ट की कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज एचडी आपके लिए लेकर आ रही है। तो अपना पढ़ाई करते रहे, निरंतर अपना ध्यान रखें। मिलते हैं कल एक नए सेशन में एक नई ऊर्जा और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।